मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में पास्टर फयाज सज्जन का तमाम अर्शमान टीवी देखने वालों को सलाम। मेरे अजीजों, पिछले मैसेज में हमने जो सीखा या जाना, आज उससे थोड़ा सा हम डिफरेंट सीखेंगे, थोड़ा सा अलग जानेंगे, क्योंकि आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो मसीही नौजवानों के लिए है। और नौजवान जो है, ये आपको पता है कि ये किसी भी डिनोमिनेशन में हो, किसी भी जगह पे हो, तो ये रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। आज नौजवानों की नसीहत के लिए वाइस की किताब में से सुलेमान की लिखी हुई ये किताब है, और सुलेमान इसमें क्या लिखता है इसके बारे में हम जानेंगे। आज हम देखते हैं खुदावंद के पाक कलाम में से मुकद्दस वाइस की किताब, उसका 12वां बाब और उसके 12वें बाब की पहली आयत से लेकर चंद आयतों पर हम खुदावंद के पाक कलाम में से गौर करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूस नहीं आए और वो बरस नजदीक नहीं हुए, जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझको खुशी नहीं, जबकि हनूस सूरज और रोशनी और चांद और सितारे तारीक नहीं हुए और बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए, जिस रोज घर के निगाहबान थरथराने लगे और जोरावर लोग कुबड़े हो जाएं और पीसने वालियां रुक जाएं, इसलिए कि वो थोड़ी सी हैं, और जो खिड़कियों से झांकती हैं धुंधला जाएं और गली के किवाड़े बंद हो जाएं, जब चक्की की आवाज धीमी हो जाए और इंसान चिड़िया की आवाज से चौंक उठे और नगमा की सब बेटियां ज़ईफ हो जाएं, हाँ, जब वो चढ़ाई से भी डर जाए और दहशत राह में हो और बादाम के फूल निकले और टिड्डी एक बोझ मालूम हो और ख्वाहिश मिट जाए, क्योंकि इंसान अपने अब्दी मकान में चला जाएगा और मातम करने वाले गली गली फिरेंगे। पेशतर इससे कि चांदी की डोरी खोली जाए और सोने की कटोरी तोड़ी जाए और घड़ा चश्मा पर फोड़ा जाए और हौज का चरख टूट जाए और खाक खाक से जा मिले, जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया वापस जाए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, आज हमने जो हवाला खुदावंद के पाक कलाम में से जाना, सीखा, समझा, इसकी तशरीह और तशबीह में हम आगे थोड़ी सी गहराई में जाएंगे। और इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, हम 11वें बाब की चंद आयत जो पीछे आखिरी आयत है उन पर गौर करेंगे। यहाँ पर लिखा है, ए जवान, तो अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। अजीजों, नौजवानों की नसीहत के लिए वाइस की किताब में सुलेमान यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से फरमा रहा है। वो कह रहे कि ए जवान, तू अपनी जवानी के अयाम में खुश हो, अपने दिल को बहला और अपने आंखों की मंजूरी के लिहाज से, यानी कि जो तुझे तेरी आंखों को दिलकश लगता है तो उस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजार। लेकिन इन सारी बातों के फेल और अमल को याद रखना कि एक वक्त आएगा कि ये अदालत में लाए जाएंगे। और वाइस बड़ी खूबसूरती से कहता है कि इससे पहले कि वो दिन तुझ पर आए कि जिन दिनों में तू ये कहे कि इनसे मुझे कुछ खुशी हासिल नहीं है, जैसे कि लिखा हुआ है कि ए जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूस नहीं आए और वो बरस नजदीक नहीं हुए, जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं है। बेशक इंसान जब जवान होता है और अपने दिल के इरादों और ख्यालों के मुआफिक वो चल रहा होता है और अपनी सोच के मुआफिक, और जो चीजें उसको देखने में अच्छी लगती हैं और उनसे वो खुशी को हासिल करता है, अपने
दिल को बहलाता रहता है तो उस वक्त वो अपनी जिंदगी बड़ी खुशी से गुजार रहा होता है। लेकिन एक वक्त इंसान की जिंदगी में ऐसा भी आता है कि जिससे वो कहता है कि अब मुझे इससे कोई खुशी नहीं है। जैसा कि यहाँ पर हमने अभी खुदावंद के पाक कलाम में पढ़ा, जिस रोज घर के निगाहबान थरथराने लगे। अजीजों, अगर हम घर की बात करते हैं तो हर शख्स, यहाँ पर एक सवालिया निशान है, यहाँ पर एक सवाल है, और सवाल ये है कि अगर हम घर की बात करें तो आपके ज़हन में घर कौन सा होगा और उसके निगाहबान कौन से होंगे। यकीनन हम सब की सोच जो है, ये बिल्डिंग बनी हुई ईंटों से बना हुआ जो है ये घर जो है, ये कमरा नुमा जो है, ये जो जिसमें हम रहते हैं, हम इसको घर कहते हैं। और इसके निगाहबान की बात की जाए तो इसके निगाहबान हमारे ज़हन में फौरन ही एक बात आती है, और वो बात क्या आती है कि हमारे बड़े होंगे, हमारे बुजुर्ग होंगे जो हमारे घर के निगाहबान है। लेकिन अजीजों, यहाँ पर नौजवानों की नसीहत के लिए जो वाइज की किताब में सुलेमान ने लिखा है वो कुछ अलग ही बातें कर गया है, और अलग ही तरीका से वो इंसान को समझाना चाहते हैं। और क्या समझाना चाहते हैं? वो इस बिल्डिंग को घर नहीं कह रहे, बल्कि वो इस बिल्डिंग को घर कह रहे हैं। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी है, ये घर है, और इसके जो निगाहबान है ये हमारे दोनों हाथ है। ये घर के निगाहबान है, क्योंकि जब भी कोई अगर हमें मारने की कोशिश करता है या कोई हम गिरने लगते हैं तो सबसे पहले हम इन हाथों से ब्लॉक करते हैं, और यही इस सारे घर की निगाहबानी करते हैं, और ये हाथ ही घर के निगाहबान होते हैं। और यहाँ पर सुलेमान ये कह रहा है कि जब घर के निगाहबान थरथराने लगे, यानी कि हमारे हाथ भी जो है ये कांपना शुरू कर देंगे। इनमें इतनी ताकत नहीं रहेगी कि अब ये कोई भारी चीज को उठा सके, बल्कि मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं कि वो जब बुजुर्गी के इस आलम में चले जाते हैं, अगर कोई चीज खाने की कोशिश करते हैं तो निवाला उनका मुंह तक भी सही नहीं पहुंच पाता। अगर उन्होंने स्पून पकड़ा होता है, चम्मच से कोई चीज खा रहे होते हैं, तो यकीन जाने ऐसे लोगों को देखा है कि वो चम्मच मुंह तक आते आते वो गिर जाता है, जब तक कि उनकी औलाद या कोई केयरटेकर उनके पास ना हो तो उनको वो खुराक अपने हाथों से ना खिलाए। तो यहाँ पर सुलेमान भी ये कह रहे हैं कि इससे बेशतर ऐ जवान तेरी जिंदगी में ये वक्त आए और तेरे घर के निगाहबान जो है ये थरथराने लगे, इनमें ये ताकत ना रह जाए, इनमें ये पावर ना रह जाए कि ये तेरे खुराक के लिए नवाले को भी उठा ना सके। तो उस वक्त तू याद करेगा और वो दिन तू कहेगा कि अब इनसे मुझे कुछ खुशी हासिल नहीं होती। तो कहता है कि ऐ जवान तो अपनी जवानी के अयाम में अपने खालिक के हकीकी को याद कर ले, अपने खालिक को याद कर जिसने तुझे तख्लीक किया है, क्योंकि जो जवानी की इबादत होती है वो खुदा की नजर में मकबूल होती है और उसकी नजर में गिरा कदर होती है, क्योंकि खुदा ऐसे जो रूह और रूह की सच्चाई से प्रस्तिश करते हैं और उसकी इबादत करते हैं, खुदा ऐसे ही लोगों की तलाश में रहता है। और आगे लिखा हुआ है कि जोर आवर लोग जो है वो कुबड़े हो जाएं। यकीन जाने के जवानी में इंसान बड़ा बोझ भी उठा लेता है और बड़ा उसको अपनी बॉडी पे बड़ा फख्र होता है और बड़ा टहल के चलता है, बड़ा अकड़ के चलता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उस वक्त में उसकी जो कमर है वो भी खम खा जाती है, वो भी झुक जाती है, और उस वक्त जोर आवर लोग जो है वो भी कुबड़े हो जाते हैं। और इसके आगे हम जब खुदा के पाक कलाम का मुतालिया करते हैं तो वहां पर हमें मिलता है पीसने वालियां रुक जाएं। क्या ही बात है, खूबसूरत बात सुलेमान ने वाइस की किताब में लिख दिया कि पीसने वालियां रुक जाएं। अब ये पीसने वालियां कौन है? कौन है पीसने वालियां? यकीन जानते हैं आपके खुदा का पाक कलाम यहाँ पर ये पीसने वाली कोई चक्की की बात नहीं हो रही, बल्कि किसी ऐसी मशीन की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर क्या बात हो रही है?
बॉडी स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो पीसने वाली ये चक्कियां हमारे मुंह के अंदर खुदा ने रख दी हैं। जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर जब हमने गोर में चले जाना है, माँ की गोद से लेकर गोर तक ये पीसने वालियां हमारा साथ देती हैं। हम कोई भी चीज खाते हैं तो इसकी क्रैश करती हैं, ये पीसती हैं और पीसने के बाद फिर ये हमारी बॉडी के अंदर जाती है। ये पीसने वालियां जो है ये रुक जाए इसलिए कि ये थोड़ी सी हैं, ये भी ना रहेगी, ये भी रुक जाएंगी क्योंकि ये थोड़ी सी है। और वो जो खिड़कियों से झांकती है वो धुंधला जाए। जब अगर इन आयात को हम गौर से पढ़ते नहीं या मुसलसल मुतालिया करते हैं या इसकी तलावत करके चले जाते हैं तो ये आयात ऐसी आयात है कि हमारे ऊपर से गुजर जाती हैं। हम सोच रहे होंगे कि ये जो खिड़कियों से झांकती हैं ये कौन है जो खिड़कियों से झांकती है, लेकिन यहाँ पर वाइस क्या कह रहा है? वाइस कहता है वो जो खिड़कियों से झांकती है, खिड़कियों से ये हमारी आंखें झांक रही हैं। ये खिड़कियों से जिनसे हम देखते हैं, जब ये आंखें हमारी ऐसे बंद होती हैं खुलती हैं तो हम इनसे देखते हैं। वो जो खिड़कियों से झांकती हैं वो भी क्या हो जाए? धुंधला जाए। इंसान की जिंदगी में ये वक्त भी आता है कि जवानी में तो बड़ी दूर तक नजर जाती है, बड़ी दूर तक हम देखते हैं, और जब बुढ़ापा आ जाता है तो क्या होता है? ये आंखें भी धुंधला जाती हैं। अगर कोई शख्स हमारे पास आता है तो हम क्या उस वक्त आलम क्या होता है? आलम ये होता है कि हम उसको देख नहीं पा रहे होते और उसकी आवाज से उसको पहचानते हैं। कहते हैं कि तेरा चेहरा धुंधला सा दिखाई देता है, हाँ लेकिन तेरी आवाज को मैंने पहचान लिया है, तू फलां का बेटा है, फलां की बेटी है। मेरे अजीजों, वाइज यहाँ पर कितनी खूबसूरती से कहते हैं कि इससे पहले कि तेरी जिंदगी में ये वक्त आ जाए, ऐ जवान तू अपनी जवानी में अपने खालिक को याद कर ले, याद रख कि ये वक्त हर शख्स पर आता है। लेकिन जो खुदा के पाक कलाम को सुनते, पढ़ते और उस पर अमल करते हैं, खुदा उनको असरनो उकाबों की तरह नई जवानी अता कर देता है। उनकी आंखें धुंधलाती नहीं है, उनकी पीसने वालियां जो है वो झड़ती नहीं है, वो खत्म नहीं होती, बेशक थोड़ी सी है, क्योंकि खुदा उनके बातन की हिफाजत करता है, क्योंकि उनका बातन खुदा का मस्कन होता है और जो खुदा का घर है खुदा उसकी हिफाजत भी करता है। ऐ जवान, तू इन बातों को गौर कर, तू इन बातों पर अपना दिल लगा, क्योंकि ये वक्त तुझ पर भी आने वाला है। इसलिए अपनी जवानी के अयाम में ही तू अपने खालिक के हकीकी को याद कर। और लिखा हुआ है कि गली के दोनों किवाड़े बंद हो जाएंगे। अब यहाँ पर गली कहां से आ गई? देखा जाए तो ऐसे ही होता है कि गली के अंदर दरवाजे लगे होते हैं, लेकिन वो दरवाजे घरों के होते हैं। यहाँ पर वाइज जिस गली की बात कर रहा है, जिस बिल्डिंग की बात कर रहा है, इसमें भी दो किवाड़ों का जिक्र है, दो दरवाजों का जिक्र है, और वो दो दरवाजे हमारे ये दोनों कान है। इनसे हम दूसरों की आवाज को सुनते हैं और ये आवाज हमारे जहन में जाती है, हमारे दिल तक आती है, और फिर इस आवाज से हम सोचते हैं और परखते हैं अच्छाई को, बुराई को, और फिर हम उस पर अमल करते हैं। इसलिए वॉइस यहाँ पर लिख रहा है, और गली के दोनों किवाड़े बंद हो जाएंगे। आपको याद होगा जवानों के बारे में नसीहत है कि जब इंसान जवान होता है तो उसके कान बहुत तेज होते हैं, जरा सी सरसराहट को भी वो सुन लेता है, जरा सी आवाज को भी वो समझ जाता है, दूर से आती हुई आवाज को भी वो सुन लेता है। लेकिन जिंदगी में इंसान के ऊपर एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब आवाजों से, कानों से आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। और अगर हमारे पास भी कोई बैठा हो, हमारे साथ भी कोई बैठा हो, तो हम उससे भी कहते हैं कि यार जरा थोड़ा सा ऊंचा बोल ताकि मुझे अब सुनाई
कम देता है। इसलिए वाइस कहता है कि तेरी जिंदगी में ये वक्त आए कि तेरी गली के किवाड़े दोनों बंद हो जाए। ऐ जवान, तो अपनी जवानी में अपने खालिक को याद कर ले और चक्की की आवाज धीमी हो जाए। यकीन जाने कि यहाँ पर हम एक और चीज को देख रहे हैं, चक्की की आवाज धीमी हो जाए। जब चक्की की बात आती है तो चक्की के पार्ट के बारे में भी जिक्र बाइबल मुकद्दस में है। तो वो पार्ट बहुत भारी होता है और इंसान उसको उठा नहीं सकता, लेकिन उस चक्की की जब वो चक्की चलती है तो उसकी आवाज आती है। यहाँ पर इस चक्की के बारे में लिखा हुआ है कि इस चक्की में जब हम कोई चीज खाते हैं ये पीसती है और फिर इसकी आवाज भी आती है और आवाज हमारी जुबान करती है। जब इंसान जवान होता है तो ललकार की आवाज से पुकारता है और बहुत सारी जगहों पे जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर ये ललकार की जो आवाज है इसके बारे में भी हम जानते हैं कि जब दो दुश्मन आपस में लड़ रहे होते हैं तो वो ललकारते हैं। इसलिए ललकारते हैं ताकि उनकी आवाज से दूसरी जो तरफ जो मुखालिफ है वो खौफजदा हो जाए और वो डर जाए। हमने बाइबल मुकद्दस में पढ़ा होगा आप लोगों ने भी कि जदाऊन की कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी ललकार की आवाज होती है। खुदा जब 300 लोगों को चुनता है और 300 लोग ललकार से जब उस बड़ी भीड़ की तरफ जाते हैं तो वो बड़ी भीड़ डर जाती है। ये ललकार की आवाज से भी खौफजदा हो जाते हैं और जवान इंसान की ललकार की आवाज आती है, लेकिन एक वक्त इंसान पर ऐसा भी आता है कि इंसान बूढ़ा हो जाता है और उसकी आवाज भी धीमी हो जाती है। और जब धीमी आवाज हो जाती है तो फिर वो उस तरह से ललकार के पुकार नहीं सकता। वाइस कहते हैं कि इससे पहले कि तेरी जिंदगी में ये वक्त आए, ऐ जवान, अपनी जवानी में अपने खालिक को याद कर ले। चूंकि याद कर ले जब चक्की की आवाज धीमी हो जाए और इंसान चिड़िया की आवाज से चौंक उठे। जवानी में तो बड़ी बड़ी जंगें भी लड़ता है, शिकार भी करता है, लेकिन डरता नहीं है। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है तो चिड़िया की भी आवाज आती है तो वो चौंक उठता है कि इस साइड से क्या आ गया है। खौफ जिंदगी में आना शुरू हो जाता है। हाँ, जब वो चढ़ाई से भी डर जाए, चढ़ाई से भी डर जाए। आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा या देखा होगा हमारे बुजुर्गों में कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके पास जब हम बैठते हैं, अगर किसी ऊंची जगह पे जाना हो, दूसरी या तीसरी या चौथी मंजिल पर जाना हो, वहां पर इबादत का इनेकाद किया हो, तो वो क्या कहेंगे कि बेटा मुझे तो यहाँ पर नीचे ही कुर्सी रख दे, अब मेरे घोड़ों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं ऊपर जा सकूं। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब चढ़ाई से भी इंसान डर जाए और दहशत राह में हो तो फिर इसका मतलब यह है कि हमें अपने आप को खुदा की तरफ रागिब करना है। और खुदा का कलाम वाइस कहता है कि अगर तेरी जिंदगी में ऐसा वक्त आए कि अब टांगों में भी जान ना रह जाए, ऐ जवान, तो अपनी जवानी में अपने खालिक हकीकी को याद कर ले। आगे लिखा, बादाम के फूल निकले, बादाम के फूल निकले। बड़ी ये दिलकश बात है कि बादाम के फूल निकले। ये इंसान के उस बुढ़ापे की बात की तरफ जाता है कि जवानी में बाल जो होते हैं ये ब्लैक होते हैं और जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसके बाल भी वाइट हो जाते हैं। ये सर को उसने बादाम कह दिया और वाइट बालों को फूल कह दिया, तो इससे इसको तशबीह दी और कहता है कि जब बादाम के भी फूल निकले और टिड्डी एक बोझ मालूम हो और ख्वाहिश मिट जाए। जब ख्वाहिश मिट जाती है तो क्या होता है? जब ख्वाहिश मिट जाती है तो फिर इंसान उस मुकाम की तरफ रागिब हो जाता है जो उसकी आखिरत की तरफ होता है, क्योंकि लिखा है कि इंसान अपने अब्दी मकान में चला जाएगा। और जब इंसान अपने अब्दी मकान में चला जाएगा तो यकीन जाने कि जो लोग हैं, जो अजीजो कारिब हैं, जो बहन भाई हैं, वो गलियों में रोते हुए नजर आते हैं उसकी जुदाई के गम में। आगे लिखा हुआ, सोने की कटोरी तोड़ी जाए, घड़ा चश्मा पर फोड़ा जाए और होश का चरख टूट जाए और खाक खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह उसके पास जिसने उसे दिया है वापस जाए और होश का
चरख टूट जाए। अजीजों, यहाँ पर हौज एक हमें ऑथेंटिक लफ्ज नजर आता है और इसके अंदर एक चरख चल रहा है, हौज का चरख। अब हौज क्या है? हौज इंसान की बॉडी में ये हौज है, ये गहरा कुआं है और इसके अंदर जो चरख है वो चरख है हमारी सांसों का। ये चरख चल रहा है और ये चरख जिस वक्त टूट जाएगा तो क्या होगा? ये इंसानी बदन खाक बन जाएगा और रूह उसके पास चली जाएगी जिसने उसको दे रखा है। ऐ जवान, तेरी जिंदगी में इससे पहले कि ये वक्त आए, तू अपनी जवानी में अपने खालिक को याद कर ले। अगर तू जवानी में अपने खालिक को याद करेगा तो जीना तेरे लिए मसीह हो जाएगा और मरना तेरे लिए नफा हो जाएगा, क्योंकि फिर तेरे लिए इस जहान से जब रुखसत होगा और उसका जब चरख टूटेगा तो फिर मुंतकली होगी। फिर ऐसे लगेगा कि जैसे हम सफर कर रहे हैं और एक गाड़ी को जैसे कोई खड्डा आ जाता है, एक स्पीड ब्रेकर आता है, एक झटका लगा और जिंदगी बदल गई, हम जमीन से आसमान पे चले जाएंगे। और किसी ने इस बात पे बड़ी खूबसूरत बात की है, वो कहता है इस जहान और उस जहान के दरमियान फासला एक सांस का है, सांस है तो ये जहां, सांस नहीं तो वो जहां। ऐ जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, क्योंकि यही तुझे बचाने वाला है। मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम से आज के तमाम पाक कलाम के वसीला से देखने वाले अर्शमान टीवी के तमाम लोगों को खुदावंद के पाक कलाम की खास बरकत मिलती रहे। आमीन।